हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अश्मिति को फैन फिक्शन अनहोली ऑब्सेशन का पार्ट 16 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जो उस दिन के बाद जंगू की तरफ हर वक्त अपने ध्यान दे रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहते कि जंगू थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाए। और जंगू किससे हैप्पी था क्योंकि वो यही चाहता था कि तंग उसे फुल अटेंशन दे, और ऐसे ही हो रहा था। उसके प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा था और उसे क्या चाहिए था। और तंग बहुत ज़्यादा जेलस भी होता था, जो जंगू को और भी ज़्यादा पसंद करता था। जंगू का अपनी केबिन में बैठा हुआ था और अपनी वर्क कर रहा था, और तंग जो काउच पर बैठकर जंगू की तरफ देख रहा था और वो बोर फील कर रहा था। पर तभी डोर पर नॉक होता है। तब जंगू अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंदर आ सकते हो। तब वही गल अंदर आ जाता है जो पार्टी में जंगू के साथ मिला था। तब उसकी नज़र बिल्कुल भी तंग की तरफ नहीं जाता है, वो सीधा जंगू की तरफ बढ़ने लगता है। तब जंगू जो वर्क में बिजी था और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि कौन था। फिर वो गर्ल जंगू के एकदम करीब आ जाता है और वो जंगू के पास खड़ा हो जाता है। तब जंगू जब कोई भी आंसर नहीं पाता है सामने से, तब जंगू सामने की तरफ देखता है, पर सामने तो कोई भी नहीं था, पर उसे लगता है कोई उसकी साइड में खड़ा हुआ है। तब जंगू तुरंत अपनी साइड की तरफ देखता है। तब देखता है वो गर्ल वहाँ पर खड़ा हुआ था, वो भी अपने फेस पर एक बड़ा सा स्माइल के साथ। तब जंगू अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तक सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। तब वो गर्ल कहता है, मैं यहाँ पर डैडी जंगू को कुछ ऑफर करने के लिए आया था। तब जंगू उसकी तरफ अपने डेट आइज के साथ देखने लगता है, वो भी अपने आईब्रोज रेस करके। तब वो गर्ल अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए अपनी चेस्ट को रफ करते हुए कहते हैं, उफ्स, इस तरह सब मत देखा करो, वरना मैं सच में क्या बोलूँ तुम्हें, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मैं सच में अभी मेरी क्लोथ को रिमूव कर दूंगी। तब तक गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। इतनी ज़्यादा शेमलेस पर्सन कैसे हो सकता है लोग। तब तुरंत जंगू अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस, अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। अगर तुम मुझमें इंटरेस्ट रखती हो तो फिर मैं तुम्हें बोल दूँ, मैं तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हो, और मैं तुम्हें एक रीज़न दूँ कि तुम्हारे पास वो नहीं है जो मेरे बेबी बॉय के पास है। तब वो लेडी हंसते हुए कहता है, तुम अपने बेबी बॉय को अपनी जगह पर रखो, रात में उसे यूज़ करो, दिन में मुझे यूज़ करो। तब जंगूक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम जैसे पर्सन नहीं हूँ जो किसी को रात में यूज़ करेगा और दिन में भी किसी को यूज़ करेगा। मेरी खुद की एक लिमिट है और मैं जानती हूँ मेरी लिमिट कितना दूर है, और मैं मेरी बेबी बॉय के साथ ही लिमिट में हैप्पी हूँ। तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैम सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को लेकर एडिक्टेड हो, और वो है मेरी बेबी बॉय। तो फिर यहाँ से अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं अभी गार्ड्स को बुलाऊंगी और तुम्हें इंसल्ट करा तो है यहाँ से बाहर धक्का मार के निकालूंगी। तब वो लेडी हंसते हुए कहता है, अब डैडी जंगूक मुझसे इतनी ज़्यादा नाराज़ है, शायद मुझे मेरी क्लोथ को रिमूव करना ही होगा। और ये कहने के बाद वो जब अपनी क्लोथ की तरफ हाथ बढ़ा कर लेकर ही जाता है, तभी तक पीछे से आकर उसकी हार को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसकी हार को पीछे की तरफ खींच लेता है। तब वो शॉक हो जाता है और लेडी अपनी हेयर को पकड़ते हुए रोना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं, कौन मेरी हेयर को पकड़ा है, जल्दी से मेरी हेयर को छोड़ो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहने के बाद वो गुस्से से पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो तंग को देखकर शॉक था। तब तंग गुस्से से उसे स्लैप मारता है और गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे थे, हाँ, तुम्हें सब कुछ किसने करने की हिम्मत दिया है, अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। और तंग गुस्से से लाल हो गया था। तब वो लेडी गुस्से से कहते, तुम ब्रट यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगू गुस्से से कहता है, माइंड योर लैंग्वेज। तब वो लेडी कहते है, इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कहो। तब तंग कहते, तुम यहाँ से जाओगे, ये मेरी हस्बैंड की कंपनी है, यहाँ से बाहर चले जाओ वरना मैं तुम्हें धक्का मार के निकालूंगी। और तुम जो अभी बातें कर रहे थे ना, उसके बारे में भी मैं सबको बोलूँगी। अब तुम अगर अच्छा चाहते हो तो फिर यहाँ से अभी बाहर जाओ, और हाँ, मेरी हस्बैंड की तरफ कभी भी ध्यान मत देना और उसकी तरफ नज़र देने के बारे में कभी सोचना भी मत। तब वो लेडी इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो तंग को स्लैप मारने वाला था। तब जंगू से देखकर उसकी हार्ट बीट रुक जाता है और वो तुरंत आकर उस लेडी को तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है, और जंगू गुस्से में उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहते हैं, मना क्या था ना कि उसके पास से दूर रहो, पर फिर भी तुम गलत कदम उठाने के बारे में सोच रहे थे, अभी यहाँ से बाहर जाओ। और ये कहने के बाद जंगू गुस्से से
उसे इसी हालत में बाहर की तरफ लेकर जाता है और अपनी केबिन से बाहर पुश करते हुए चिल्ला कर कहते हैं, तुम जैसे स्लट को मैं कभी भी मेरे आसपास भी घूमने नहीं देती हूँ, और जिसके साथ सोना चाहते हो जाकर सो जाओ, पर मेरी केबिन में आकर कभी भी मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करना। मैं मेरे हस्बैंड के साथ ऑनेस्ट हूँ, और अगर इस कंपनी में या तो इसके बाहर भी कोई भी मुझे सीरियस करने के बारे में सोचा तो फिर दोबारा से वो अपनी शक्ल को दिखाने के लायक में नहीं रहेगा। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जंगू के कहने के बाद केबिन के डोर को ज़ोर से बंद कर देता है। तब केबिन के बाहर सब लोग शॉक हो जाता है और वो सब लोग उस लेडी की तरफ घूरने लगता है। तब सारे एम्प्लॉयज़ को इस तरह से घूरते हुए देखकर वो लेडी बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करने लगता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब जंगू केबिन के अंदर आने के बाद सीधा जाकर तंग को टाटली हक कर लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ है? तब तंग जंगू को कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो लेडी सच में बहुत ज़्यादा बैड है, वो कैसे मेरे सामने ये सारी बातें कह सकता है। तब जंगू तंग की बातों में ध्यान नहीं देता है और वो सिर्फ तंग को हक करके रखता है। तब तंग कहते हैं, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? तब जंगू अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं डर गया था, अगर मैं एक सेकंड भी लेट करता तो फिर वो लेडी तुम्हें स्लैप मार सकता था, और अगर तुम्हें कुछ सोच आता तो, और अगर हमारी बेबी को भी कुछ सोच आता तो क्या होता? आई एम सॉरी, मैं सच में एक बैड पर्सन हूँ, मैं तुम्हारी ठीक ठाक से देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ। तब तुम कहते हैं, तुम थे इसलिए उसने कुछ भी नहीं कर पाया है, अब बंद करो ये सब कुछ, सिर्फ इस तरह की लेडी के पास से तुम दूर रहोगे, मुझे नहीं पसंद। तब जंगू स्माइल करते हुए कहते हैं, ओ माय पॉजिटिव टाइगर, तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और मैं कभी भी उस सारी लेडी के पास नहीं जाऊंगी। तब तंग सिर्फ ऊँ कह देता है और पाउट करने लगता है। तब जंगू उसे लेकर जाकर काउच पर बैठ जाता है और कहते एक ब्रेक लेते हैं, मैं ऐसे भी अब ठीक फील नहीं कर रही हूँ। और ये कहने के बाद वो थोड़ा सा स्माइल करता है और तंग को कागज पर लेकर बैठते हुए उसके बैग को रफ करने लगता है। तब तंग जंगू के शोल्डर पर अपनी सिर रखता है और वो जो उसके स्मेल को इनहेल करने लगता है, जो उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहा था। और कुछ ही मिनट के अंदर तंग जंगू के लैप में ही सो जाता है। तब जंगू किसे देखकर स्माइल करता है और तंग को लेकर सीधा बेडरूम में चला जाता है और तंग को सपले बेड पर लेटाते हुए जंगू सीधा फिर से अपनी केबिन में आ जाता है और वो फिर से अपनी वर्क करने लगता है। तंग जब अपने आइज़ को बंद करता है तब वो खुद को बेडरूम में पाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसे कंपनी की बेडरूम याद था पर ये उसकी खुद की बेडरूम था। तब तंग आसपास देखता है, तब वो देखते हैं उस सच में उन लोग की ही बेडरूम में था और वो फील करता है कि किसी की बिग हैंड उसके वेस्ट का ग्रैब था। तब तंग को पता था ये जंगू क्या, और वो स्माइल करते हुए जंगू की तरफ टर्न होता है और जंगू की फेस की तरफ देखता है जो बहुत ही पीसफुली सो रहा था। तब तंग जंगू के फेस को बहुत ही प्यार से रफ करता है और उस पर करके कहता है, तुम सच में मेरी लाइफ में बेस्ट चूज थे, पहले मैं कुछ और सोच रहा था और अब कुछ और बन गया है। पहले मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करता था एज ए हस्बैंड, और अब देखो तुम्हारी प्यार में पागल हो रही हूँ। और तंग इसके साथ जंगू के लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगू के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। तब तंग इसे देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत कहते, तुम जागे हुए हो? तब जंगू तंग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और कहते हैं, क्यों, मैं क्या जागे हुए नहीं रह सकती हूँ? तब तंग शाय फील करते हुए कहते, शट अप, तुम कैसे इस सारे बातें कह सकते हो? तुम क्यों मेरी बातों को सुप सुप कर सुन रहे थे? तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, जाओ, मैं और तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगी। और तंग जंगू की शर्ट को पकड़ते हुए और चुपचाप जंगू की सच में अपनी फेस को छुपा लेता है। तब इसे देखकर जंगू स्माइल करता है और जंगू तंग को आंसर करता है, क्यों तुम मेरे साथ बातें नहीं करोगे? तुम अपनी हबी से प्यार नहीं करते हो? तब तंग कहते हैं, मैं करती हूँ पर तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, तुम मेरी बातों को छुप छुप कर सुन रहे थे, ये एक सीक्रेट था। तब जंगू हंसते हुए कहते हैं, ओके ओके, मैं इस सीक्रेट को सीक्रेट रखूँगी। तब तंग कहते हैं, पर तुमसे ही तो रखना था और तुम्हें ही पता चल गया है। तुम सच में मुझे बोले क्यों नहीं कि तुम जाग रहे थे, तो फिर मैं नहीं बोलता। जंगू हंसते हुए तब रिप्लाई करता है, बिकॉज अगर मैं तुम्हें ये बोल देता तो फिर तुम मुझे अपनी बातों को बोलते, कभी भी मेरे पास नहीं कहते, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? इसी वजह से मैं सुन रहा था।
पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करूँगी। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक को हक करके ऐसे ही बार बार शाय फील करने लगता है। 1 ईयर बाद तंग जो अपनी स्टडी को ऐसे तो अपनी घर से ही कंप्लीट कर दिया था, बिकॉज तब उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम था प्रेगनेंसी की वजह से। और उन लोग के घर में अब एक लिटिल बेबी बॉय था जो बहुत ज़्यादा क्यूट था और उसकी बनी टीथ था एकदम एक बनी की तरह था, जो जंगकुक की कॉपी लगता है, पर वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और जंगकुक और तंग दोनों ही उसे बिगाड़ कर रखा था, पर तंग अब बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, बिकॉज जंगकुक की कहना था और उसे ये भी कहना था कि जंगकुक बहुत ज़्यादा ही तंग को नोटिस किया है। जब भी तंग बाहर से आता है तब हर वक्त लोगों की अटेंशन तंग की तरफ रहता है, जो जंगकुक को हमेशा बहुत ज़्यादा जेलस फील कराता है। तंग तभी बाहर जा सकता है जब जंगकुक चाहता है। तंग अपने फ्रेंड के साथ भी मिल सकता है जब जंगकुक उसके साथ जाएगा, और इस वजह से तंग कभी कभार जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो इस तरह की पर्सन क्यों है, उसे नहीं पसंद ये सारे पर्सन। ऐसा लगता है तंग को कभी कभार जैसे वो जेल में बंदी है। तंग आज अपनी फ्रेंड के साथ मिलना चाहता है, पर वो जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक तुरंत तंग की कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहता है मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के मिलने के लिए जाने वाली हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ। तब जंगकुक तुरंत अपनी कॉल वॉइस में कहता है मैं आ जाऊँ उसके बाद जाना। तब तंग कहते सिर्फ आधे घंटे ही तो है, उसके बाद ही मैं वापस आ जाऊँगी। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में फिर से कहता है मैं क्या बोला हो कि तुम नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ, और कुछ घंटे वेट नहीं कर सकते हो, मैं काम कर रही हूँ, मैं जल्द ही आ जाऊँगी। तब तंग बाउट करते हुए कहते हैं मैं जा रही हूँ, सच में अब ये बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे इस घर में लॉक करके रखे हो, मैं सच में इसे लाइक नहीं करती हूँ, और हमारी सन को भी मैं लेकर जा रही हूँ। और तंग ये कहने के बाद कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो तंग को फिर से कॉल करता है, पर तंग कॉल नहीं उठाता है। और तंग जो रेडी होकर अपनी सन को लेकर जल्दी से अपनी फ्रेंड के साथ मिलने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तंग की फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक करता है और वो देखता है कि तंग एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। और इसे देखने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं तुम सच में अब अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही हो बेबी बॉय, मुझे तुम्हें फिर से कैप्चर करना होगा और उसके बाद ही तुम समझ पाओगे कि जीवन जंगकुक क्या कर सकता है। जीवन तंग तुम्हें ज़रूर याद दिलाऊंगी मैम। और ये कहने के बाद जंगकुक जल्दी से कंपनी से निकलता है और जल्दी से अपनी कार लेकर जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है जहाँ पर तंग गया था। तंग अपनी फ्रेंड्स के साथ हैप्पीली बातें कर रहा था। तब तंग की फ्रेंड तंग की सन को देखकर कहता है तुम्हारी सन सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है तंग। तब तंग हंसते हुए कहता है एकदम डैड के ऊपर गया है। तब तंग की फ्रेंड हंसते हुए कहता है हाँ एकदम अंकल जंगकुक के ऊपर गया है। तब इस सुनकर तंग थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है अब अंकल नहीं है। तब तुरंत तंग के फ्रेंड कहता है मैं तो जोक कर रहा था, ऐसे भी 10 ईयर में कोई अंकल नहीं हो जाता है, सिर्फ वो हम लोगों से 10 ईयर ही बिग है, तो फिर ऐसे भी अंकल नहीं था। तब तंग सिर्फ मुँह कह देता है। फिर से वो बॉय जो तंग को कहता है तो फिर तंग तुम्हारी अब मैरिज लाइफ कैसे जा रहा है। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है मेरी हस्बैंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पर भी वो मुझे आने नहीं देना चाहता था, बिकॉज उसकी कहना है लोग मेरी तरफ अपनी हंग्री आइस के साथ देखता है, जबकि हम लोग की एक सन भी है, पर फिर भी लोग मेरी तरफ बहुत ही गंदे नज़र से देखता है, और मेरी हबी की यही कहना है। और तंग हंसने लगता है। तब उसकी फ्रेंड कहते सच में वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे भी एक ऐसा हस्बैंड चाहिए, पर तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, इसी वजह से तुम्हें वो मिला है, पर मुझे नहीं। तब तंग सिर्फ फोन कह देता है। और वो लोग जब बातें कर ही रहा था तभी रेस्टोरेंट की डोर ओपन होता है और जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ तंग की तरफ जाने लगता है। तब तंग की फ्रेंड जंगकुक को देख लेता है और तुरंत कहते तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर क्या कर रहा है। तब तंग तुरंत शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ टर्न होता है। तब जंगकुक जो आसपास से तंग को ढूंढ रहा था वो जब तंग को देखता है उसके सन के साथ, तब जंगकुक इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जाकर चुपचाप बिना कोई वर्ड बोले तंग के पास वाले सीट पर बैठ जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपनी फूड को फिनिश करो और मुझे दो मेरी सन। और
जंगकुक उसके साथ अपने सन को अपनी गोद में उठा लेता है। तब उनके फ्रेंड अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहते हैं मिस्टर जून गुड आफ्टरनून। तब जंगकुक सिर्फ कह देता है। फिर तब उनके फ्रेंड फिर से कहते हैं आपकी सन सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपकी तरह। तब जंगकुक कहते वो अपनी मॉम के ऊपर गया है। तब तुरंत तंग कहता है नहीं वो तुम्हारे ऊपर गया है, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो। तब जंगकुक कहता है मेरे पास अब इसे लेकर फाइट करने की टाइम नहीं है तंग, और तुम्हें भी पता है वो तुम्हारे ऊपर गया है। तब तंग कहते जल्दी उसकी बनी स्माइल भी आएगा, ज़रूर देख लेना। तब तुरंत जंगकुक कहते हो तो बाद में ही पता चल जाएगा, और इसे सुनकर तंग सिर्फ कह देता है और फिर से अपने लंच पर फोकस करता है। वो हैप्पी था कि जंगकुक नाराज़ नहीं था, पर जंगकुक अंदर से पूरी तरह से गुस्से से लाल था। उसके मन कर रहा था कि अभी तंग को पकड़ तुझे फोर्सफुली घर में लेकर जाएगा, उसे जोर से एक स्लैप मारेगा और उससे बोलेगा कि वो बाहर ना जाए। पर जंगकुक खुद को कंट्रोल करता है बिकॉज उसे तंग के लिए गुड पर्सन में खुद को बदलना था। फिर जंगकुक जब उन लोगों के साथ लंच को ख़त्म कर देता है, तब जंगकुक मनी को पे करते हुए कहते हैं आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए, और मिस्टर तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब वो तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है और कहते हैं आपके साथ भी मिलकर अच्छा लगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर तंग अपनी फ्रेंड को बाय कहता है और जल्दी से जाकर जंगकुक की कार में बैठ जाता है। तब जंगकुक बिना कोई वर्ड बोले अपनी डॉटर को अपनी गोद में लेते हुए कार को ड्राइव करने लगता है। तब तंग कहते तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं हो रहा है। तब जंगकुक कहते चुप रहो। तब तंग उस पर करके कहते तुम नाराज़ हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं नाराज़ नहीं हूँ। तब तंग कहते मुझे पता है तुम नाराज़ हो। तब जंगकुक कहते तो फिर पूछ क्यों रहे हो। तब तंग फिर से नीचे की तरफ देखता है और कहते हैं आई एम सॉरी, मैं दोबारा से तुम्हें इस तरह से बोलकर नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी। तब जंगकुक कहते हैं इसमें तुम बोलने और ना बोलने में क्या फ़र्क है, सब कुछ सेम ही था। तब तंग उस पर करके कहता आई एम सॉरी, मैं दोबारा से सच में नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बोला हो कि बाहर की वर्ल्ड तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर बाहर कोई तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे साथ उल्टा सीधा कुछ भी करने की ट्राई किया तो फिर मैं क्या करूँगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी की टेस्ट तक झेल पाओगे जो मैं नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तब कैसा लगता है, बिकॉज मैं खुद भी एक बार ऐसा ही किया था तुम्हारे साथ, और तुम तब खुद से कैसा फील कर रहे थे मुझे पता है। तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा करे। तब उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उसे पास्ट याद आने लगता है जब वेडिंग नाइट में जंगकुक उसे फोर्स किया था। फिर तंग उस पर करते हुए कहते उस दिन के बारे में याद मत करो, मुझे वो पसंद नहीं है। तब जंगकुक कहते इसी वजह से मैं तुम्हारे पास एक गुड पर्सन बना हूँ, तुमसे मैं अब तुम्हारी प्यार लेने की ट्राई किया हो और तुम मुझे दे रहे हो, और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। पर तुम क्या सोचते हो जब तुम्हारे साथ कोई और ऐसा करने की ट्राई करेगा तब क्या होगा। मैं तुमसे शादी करने के बाद तुम्हें बहुत टाइम से मैं बोल कर उसके बाद ही तुम्हें मैं टच किया था, बिकॉज मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग किया था और तुम मुझे गुस्सा दिलाए थे। तो फिर क्यों मुझे फिर से गुस्सा दिलाए हो। तुम क्या ऐसा ही चाहते हो, मैं भूल जाती हूँ जब भी मुझे गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे सामने क्या हो, मैं क्या नहीं करती हो। तब सिर्फ मैं एक ही बात जानती हूँ कि मेरी गुस्सा को शांत करना है, वो भी तुम्हारे ऊपर से, बस इतना ही मुझे पता होता है। तो फिर तुम जानते हो मैं अभी भी खुद को कितनी ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ, तो फिर प्लीज़ आगे से ऐसा मत क्या करो, मैं तुम्हारी सिर्फ अच्छा ही चाहती हूँ। तब तंग फिर से कहता है सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहते हैं हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। तब तंग सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर पूरी रात एकदम चुप हो जाता है सब कुछ, सिर्फ उन लोग की सन की जो बेबी वॉइस की कुछ आवाज़ आ रहा था, जो अपने में ही कुछ बातें कर रहा था। फिर तंग और जंगकुक सीधा घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद जंगकुक अपने सन को लेकर तंग के साथ सीधा ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है, और उसके सन को जंगकुक पहले सेंस करा देता है और उसके बाद खुद भी फ्रेश हो जाता है। और वो जब बाहर आता है तब वो तंग को देखता है जो चुपचाप रूम के बीच में खड़ा हुआ था। तब जंगकुक कहते जाकर फ्रेश हो जाओ। तब तंग कहते तुम्हें वर्क था ना। तब जंगकुक कहते मैं और नहीं जाऊँगी, अब जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो लो, इस क्लोथ में ज़्यादा मत रहो। तब तंग हाँ कह देता है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब वापस आता है तब देखता है कि जंगकुक बेड पर अपने सन को लेकर पीसफुली सो रहा था।
तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और वो जो जंगकुक अपनी सन की फोरहेड पर किस करते हुए जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।